हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं यूपी पीसीएल एआरओ की वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही अपडेट दिया था कि जल्द ही यूपी पीसीएल एक और भर्ती निकालने वाली है और आरओ या एआरओ की वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों चलिए बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड समूह के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। आप इसका ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन कोई मेथड नहीं है। और टोटल इसमें दोस्तों पोस्ट की बात करें तो पोस्ट बहुत ही कम है। टोटल 16 पोस्ट हैं। हालांकि समझ लीजिए ऊंट के मुंह में जीरा है। उत्तर प्रदेश में कम से कम हजारों में पद होनी चाहिए, लेकिन 16 पोस्ट हैं और आपको पता है कि बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है। बाकी दोस्तों आगे बताते हैं कि इसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। बता रहा है आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। आपके पास कंपलसरी होना है ये। दोस्तों, इसका जो पोस्ट निकला है केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको फुल फिलअप नहीं कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड है और ऑनलाइन इसका पेपर करवाया जाएगा और अक्टूबर लास्ट वीक में इसका पेपर करवाया जाएगा। इसकी वेतन की बात करें तो लेवल 6 का है और 36,800 से इसकी स्टार्टिंग होगी। और जो भी नियम अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा होते हैं वो सारे भत्ते मिलेंगे। बाकी ये चीज़ें अदर जो भी होती हैं, न्यूनतम एज आपके 21 साल होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास वो लेवल होना चाहिए कि नहीं, तो इसमें वो लेवल का कोई जिक्र नहीं है। और मैक्सिमम एज आपका 40 साल। 40 साल के अंतर्गत जो भी आते हैं स्टूडेंट वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से आना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों चयन की प्रक्रिया जो बता रहा है लिखित और टंकण परीक्षा, यानी कि आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसके प्रथम पार्ट में जो होगा वो नीलेट के ओ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा और 50 अंकों की होगी। और गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 काट दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें ये बता रहा है जो मेन पॉइंट है, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि आप वो पेपर दे रहे हैं तो कम से कम 20 तो कंपलसरी है, अन्यथा आपका कॉपी जो है चेक नहीं होगा। उससे आगे रहेगा तो सही है, क्योंकि उसके आगे ही आपकी मेरिट तय की जाएगी। लेकिन इसका जो अंक है ये आपके सिलेक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा। अब सेकेंड पेपर की बात करें, उसी में द्वितीय भाग का जो होगा उसमें भी 1 अंक का होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको मैथ नहीं आती है उनके लिए ये अच्छा मौका है और वो केवल रीजनिंग, जीएस, हिंदी और अंग्रेजी की अध्ययन करके इसको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन की बात करें 20 प्रश्न और 20 अंक के। रीजनिंग की बात करें 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 अंक। हिंदी की बात करें 70 क्वेश्चन 70 अंक और अंग्रेजी 70 क्वेश्चन 70 अंक, यानी टोटल 200 अंक के होंगे और 200 क्वेश्चंस होंगे। अब तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको कंप्यूटर टेस्ट देना है जो टाइपिंग होगी और आपको 5 मिनट का ये आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके आधार पे आपकी स्पीड चेक की जाएगी और आप किस फॉन्ट पे टाइपिंग करेंगे यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है। हिंदी टंकण की परीक्षा कुर्तीदेव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट रेमिंगटन सीखे रहते हैं, मंगल फॉन्ट सीखे रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। वो फिर से कुर्तीदेव भी उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी पीसीएल में कुर्तीदेव पे ही टाइपिंग करवाता है। तो स्पीड जो आपकी है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों इसके फीस की बात करें तो एससी और एसटी कैंडिडेट के स्टूडेंट को 700 रुपये प्रति आवेदन और अदर स्टूडेंट जैसे कि जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट 1000 रुपये है।
यानी प्रति आवेदन 1000 रुपये स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दिया है। तो अभी तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 9 सितंबर से है और अभी बहुत टाइम है। इससे पहले आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यदि आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप ऐसे नंबर को इसमें डालेंगे, अपने मोबाइल नंबर को, जो ऑलरेडी मतलब चालू रहे, और जब तक आपका सिलेक्शन ये कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर लेते, तब तक वो नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि इसमें डाक द्वारा कोई चीज़ें प्रेषित नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया है। और सारी चीज़ें आपके मोबाइल और मेल पे ही भेजी जाएगी, सूचना है। तो यहाँ डेट बता दिया है 9 सितंबर से 29 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। और यहाँ पे जो है एग्ज़ाम की बात, वो है अक्टूबर 2020 के चतुर्थ सप्ताह में, यानी कि अक्टूबर लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। किसी भी कई पालियों में भी हो सकता है, जिस तरह से स्टूडेंट की संख्याएँ रहेंगी। तो दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें तो बहुत जल्दी क्लियर कर सकता है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए अगले महीने से, जब इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें बनवा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञप्ति पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2020 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का अद्यतन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र 31/3/2017 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर आप बनवा लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है। तो दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी के फॉर्म को फिलअप कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। अभी से टाइपिंग भी स्टार्ट कर दीजिए जो लोग टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।